हरे कृष्ण भक्तों, आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन और अभिवादन है। आप सभी भक्तजन श्रवण कर रहे हैं श्री नारद व्यास संवाद। इसी संबंध में आपने सुना था, महामुनियों ने कृपा पूर्वक 5 वर्ष के बालक नारद जी को मंत्र प्रदान किया। उस मंत्र के विषय में हम लोगों ने पूर्ववर्ती वीडियो में चर्चा की थी, उसकी पुनरावृत्ति की और कोई आवश्यकता नहीं है। आज हम श्रवण करेंगे। वेदव्यास ने नारद मुनि से जब ये बात सुनी तो उन्होंने पूछा, हे गुरुदेव, हे देवर्षि, मेरे मन में कुछ शंका है, कृपा करके उन्हें दूर कीजिए। नारद मुनि ने कहा, पूछिए क्या शंका है। वेदव्यास ने कहा, प्रथम प्रश्न यह है, जब मुनियों ने उस स्थान का परित्याग करके चल दिया तो आपने क्या किया? मंत्र प्राप्त करने के पश्चात आपका कार्य, आपकी गतिविधि कैसी रही? दूसरा प्रश्न यह है कि आप दासी पुत्र थे, ब्रह्मपुत्र के रूप में आपको ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? अर्थात एक छोटा परिवार, एक निम्न जाति, उससे आप अतिक्रम करके ब्रह्मा जी के पुत्र पद को आपने प्राप्त किया। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपको ऐसा कैसे प्राप्त हुआ? और तीसरा प्रश्न यह है, एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में लुप्त हो जाती है। उदाहरण के रूप में हम सबके अनेक अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। पूर्व जन्म में हम क्या थे, हमारा स्वरूप कैसा था, हम पशु थे या मनुष्य थे, अच्छे थे या बुरे थे, इसके बारे में समझना बहुत ही कठिन है। पूर्व स्मृति कुछ कोई एका दुका कोई ऐसे ही खबर में आता है कि वो उनको स्मृति बनी रहती है, अथवा कोई महान साधु, कोई महान संत होता है जिनको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, उनको जातस्मर कहते हैं। परंतु सामान्य नियमतः ये बात देखी नहीं जाती। अतः हमारे मन में ये शंका है, आप कृपा करके हमें बतलाइए, आपकी पूर्व जन्म की स्मृति कैसे बनी रही? सो मित्रों, स्वाभाविक 3 प्रश्न हो गए। ये भागवत तो प्रश्न उत्तर है ही है ना, हमने प्रथम शुरू में ही कह दिया था, ये संवाद शैली है, एक प्रश्न पूछता है और एक उत्तर देता है। सो यहाँ नारद व्यास के संवाद में व्यास श्रोता है, व्यास प्रश्न पूछ रहे हैं एवं नारद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर वेदव्यास ने नारद जी से 3 प्रश्न पूछे। मुनियों से मंत्र प्राप्त करने के पश्चात आपने क्या किया, अर्थात आपने उन साधनों का अनुष्ठान कैसे किया? और दूसरी बात है कि दासी पुत्र थे, आप ब्रह्मपुत्र कैसे बने? और तीसरा प्रश्न ये रहा कि आपकी पूर्व स्मृति इस जन्म में कैसे बनी रही, कैसे बिल्कुल एज इट इज रही, कृपा करके आप बतलाइए। तो नारद मुनि कहते हैं, व्यास, जब मैं दासी पुत्र के रूप में था, मेरी जननी, मेरी माँ मुझे अतिशय प्रेम करती थी। स्वाभाविक है, मैं अपनी माँ की एकलौता संतान थी और मैं अपना योगक्षम अर्थात मेरा भोजन पान इत्यादि जुटाना मेरे लिए संभव नहीं होता था। मेरी माँ मेरा संपूर्ण भार वहन करती थी। मुझे दूध पिलाना, मुझे वस्त्र धारण कराना, प्रत्येक क्रम जैसे कि माँ सेवा करती है एक बच्चे की, उसी प्रकार मेरी माँ भी मेरी सेवा करती थी। परंतु मेरी माँ मुझे अतिशय प्रेम करती थी, अतिशय स्नेह करती थी, क्योंकि मेरी माँ दासी थी और मैं उनकी इकलौती संतान थी। एक दिन मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे दूध पीने की बड़ी इच्छा हो रही है। तो मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा, आज सायंकाल मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। एक माँ की ममता होती है। तो माँ मुझे दूध पिलाने के लिए एक पड़ोस के घर में दूध दुहने गई थी, वहाँ भी सेवा करनी होती थी। देखिए, संत तुलसीदास ने इसलिए तो कहा है कि गरीबी जो है अत्यंत दुखदाई है। एक दासी है, उसका ना कोई मान है, कोई अपमान है, अपने बच्चे के प्रति ममता है। उस ममता की पूर्ति के लिए, उस ममता को बनाए रखने के लिए वो जाती है पड़ोस के घर में दूध काढ़ने के लिए। मित्रों, प्रकृति बड़ी कठोरा होती है, इसलिए कभी कभी इस प्रकृति को महाकाली के रूप में संबोधन किया जाता है।
ये किसी के भाव को नहीं समझती है। ये काल के चक्र में जो भी आता है वो पिस जाता है। इसलिए कबीरदास ने रोते रोते ही कहा था, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये चक्की चलती है और इसके मध्य में जो भी आता है वो पिस जाता है। ये जन्म मरण का ये चक्र है मित्रों। सो नारद जी की माँ जाती है और दूध निकाल करके, वो संध्या का समय था, जब आ रही थी तो अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। और उस समय तो ऐसे सुरक्षित मार्ग नहीं होते थे, वन जंगल का मार्ग होता था, बहुत टूटी फूटी सड़क हुआ करती थी। नारद जी की माँ जब आ रही थी, अब कालचोदितः मार्ग में एक सर्प ने उन्हें काट दिया। जहरीला सर्प था और सर्प काटने मात्र से नारद जी के माता की मृत्यु हो गई। ये अत्यंत मर्मभेदी दुस्संवाद जब नारद जी को मिला तो अतिशय दुख की बात थी, अतिशय दुखी हुए, परंतु कर क्या सकते थे। बालक पंचहायन। नारद जी अपने शब्दों में कहते हैं, भागवत में लिखा हुआ है, एकात्मजा में जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मयात्मजे नन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। मेरे प्रति उनके मन में अपार स्नेह था, पर वो किंकरी थी, दासी थी, क्या कर सकती थी। सा अस्वतंत्र, वो स्वतंत्र नहीं थी। जो भी हो, पर वो जब दूध लेकर के आई थी और आ रही थी, इस तरह से ये घटना घटी। परंतु मैंने समझा कि ये भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। नारद जी अपने मुखारविंद से कहते हैं, तदा तदहम ईशस्य भक्तानाम समभिप्सतः अनुग्रहम मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरम। जब मेरी माँ चली गई, उनकी अकस्मात मृत्यु हुई, तो मैंने माना कि ये ईश्वर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। तदा अहम ईशस्य अनुग्रहम मन्यमान। देखिए मित्रों, नारद जी का भाव और हम सामान्य जनों के भाव में यही अंतर है। जब किसी की माँ मर जाती है, जब किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जब किसी की पत्नी की मृत्यु होती है, जब किसी के पति की मृत्यु होती है, यहाँ तो मृत्यु का तांडव है ना। ये मर्त्य संसार है, कोई भी आता है यहाँ उससे मरना होता है। भगवान ने ये ध्रुव सत्य को भगवत गीता में रखा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम शुचितुम अर्हसि। हे पार्थ, ये संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना होता है। यहाँ जन्म जितना सत्य है, मरण उससे भी अधिक सत्य है, परंतु देखने के नजरिया अलग अलग हो जाती है। जब कोई अपना बिछुड़ता है तो महान कष्ट होता है, महान पीड़ा होती है। परंतु नारद जी का मनोभाव देखिए, उन्होंने कहा कि तदा अहम ईशस्य अनुग्रहम मन्यमान। निश्चित रूप से महामुनियों की कृपा तो हमारे ऊपर हुई है, पर भगवान की कृपा अभी हुई है। कैसे? मेरी माँ चली गई, क्योंकि जहाँ स्नेह है वहाँ बंधन है। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, राजा मोरे प्रति करे से मोर बंधन। बादशाह हुसैन शाह सनातन गोस्वामी से अतिशय प्रेम करता था, अतिशय प्यार करता था। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा, ये संसार में जो स्नेह है, ये संसार की जो ममता है, ये बंधन की मजबूत रस्सी होती है। संसार में जिनका अपमान होता है, जिनसे कोई स्नेह प्यार कोई नहीं करता, मानना चाहिए उसके बंधन की रस्सी बहुत ही शिथिल है, वो बहुत जल्दी भगवान के पास जा सकता है। सो नारद जी कहते हैं, मेरी माँ चली गई, यहाँ पर भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ मुझ पर अतिशय प्रेम करती थी। जब तक मेरी माँ जीवित रहती, मुझे उनके पास रहना होता, और निश्चित रूप से भगवान मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मित्रों, यही भाव रखना चाहिए। भगवान को दयानिधि कहते हैं, भगवान कृपा के सागर है, वो करुणा के भंडार है। उनके नख से सिख तक केवल करुणा ही करुणा है, दया ही दया है। जब भक्त सब कुछ परित्याग करके उनका शरणागत हो जाता है, भगवान कृपा के बिना रह नहीं सकते। संसार में जैसे राग द्वेष हिंसा आदि होती है, भगवान में ये सब नहीं होता। हाँ, इस संसार में जब व्यक्ति बहुत मतवाला होता है, मदांध होता है, चाहे धन से हो, चाहे सुंदरता से हो, चाहे शारीरिक बल से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो,
भगवान उनका ऑपरेशन करते हैं। इसलिए कभी कभी ना समझ लोग कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अरे भाई, क्या भगवान का कोई काम नहीं है? तुम जो चाहोगे वही भगवान उसको विनाश करेगा? नहीं नहीं, भगवान चाहते हैं ये मेरी संतान है, ये मेरा पुत्र है। जैसे मैं सच्चिदानंद घन हूं, वो भी ऐसा ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परंतु माया के कवल में, माया के कब्जे में आकर उन्होंने अपने स्वरूप को भुला दिया है। वो अपने को मनुष्य समझ रहा है, वो अपने को पशु समझ रहा है, वो अपने को पक्षी समझ रहा है। ये केवल एक बार की समझ नहीं है। वो कृष्णा भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, कब से भूला, कब तक भूलता रहेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। कोई अता पता भी नहीं है, कोई समय की पाबंदी भी नहीं है। इसलिए मित्रों, भगवान मनुष्यों पर इतनी विपत्ति दी है ताकि विपत्ति के समय मनुष्य कम से कम पीछे मुड़ करके देखे कि हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों आती है, क्या इसका कारण है। क्या भगवान दयालु होकर के इतनी विपत्ति देते हैं? नहीं नहीं मित्रों, भगवान इस संसार के क्षण भंगुरता का हमें अनुभव कराते हैं। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मैंने ये जो दुनिया बनाई है इसमें दो विशेषता है। क्या विशेषता है? अनित्यम। अनित्यम का अर्थ होता है टेम्पररी, क्षणिक है। आज जो तुम देखते हो कल नहीं देख पाओगे। आज जिनसे तुमने मिले हैं कल तुम नहीं मिल पाओगे। क्या पता आज जो जीवित है कल वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए भक्तों, प्रत्येक प्रातः काल भगवान को धन्यवाद देना। एक सूर्यास्त, एक सूर्योदय के साथ न जाने कितने जीवात्मा यहाँ से चले जाते हैं, पर भगवान ने हमें और एक दिन दिया है। वो दिन दिया है भजन करने के लिए मित्रों। इसी प्रकार से संसार में जो विपत्तियां आती है सो भगवान को याद दिलाने के लिए। प्रभुपाद जी क्या कहा करते थे, ये जो बुढ़ापा है, ये जो मृत्यु है, ये जो बीमारियां हैं, ये भक्तों के लिए एक स्टिमुलेटर के काम करते हैं। नहीं, बुढ़ापा आने से पहले व्यक्ति भजन करता है, अथवा बुढ़ापा जब प्राप्त होता है वो व्यक्ति और भजन करने लगता है। जब बीमारी आती है, दुख संकट आता है, इसलिए तो कुंती ने कहा विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। और देखा गया है जिन भक्तों पर अधिक संकट आते हैं, जिन भक्तों पर अधिक विपत्तियां आती हैं, वे भगवान की ओर अधिक उन्मुख हो जाते हैं। मित्रों, भगवान हमारे मकान को, हमारे भवन को तोड़ते नहीं है। ये संसारिक जो मोहक चीजों पर वो पाबंदी लगाते हैं। इसलिए अनित्यम और असुखम, सुख के लिए ना जाने हम कितना प्रयास करते हैं, सुख के लिए हम ब्याह करते हैं, पर वो सुख नहीं मिलता। दूसरे दिन पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है और हम ये समझने लगते हैं मेरी पत्नी बुरी है, दूसरे की पत्नी अच्छी है, मेरा बेटा बुरा है, दूसरे का बेटा अच्छा है, मेरे बाप बुरा है, दूसरे का बाप अच्छा है, मेरी माँ बुरी है, दूसरे की माँ अच्छी है। मेरे मित्रों, आपने कंबल देखा है? कंबल को चाहे इस छोर से दूसरे छोर तक देखो, वो कंबल में केवल रोए ही रोए मिलेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारा बेटा खराब है, दूसरे का बेटा अच्छा है। नहीं, जैसे कंबल में केवल रोए ही होते हैं, कंबल में केवल केस ही बाल ही होते हैं, उसी प्रकार ये संसार में तुम जहां चले जाओगे, जापान से लेकर के अमेरिका तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के नॉर्वे, स्वीडन तक चले जाओगे, इस कोने से उस कोने तक छान मारोगे, कहीं तुमको सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है असुखम, अ माने नहीं, सुख माने सुख, आनंद माने इंद्रियों की अनुकूलता। मित्रों, ये संसार में ना तो सुख है, ना तो मान लीजिए सुख मिला भी है, वो भी टेम्पररी है, बहुत क्षणिक है। इसलिए भगवान ने कहा मेरा ही भजन करो। मित्रों, भगवान अपने भजन की ओर लगाने के लिए भक्तों को प्रेरित करते हैं। तो नारद जी को यह रहस्य पता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अनुग्रहम मन्यमान। यहीं पे संसारी और साधु में अंतर है। साधु पर कोई विपत्ति आती है, वो सोचता है कि ये भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान मुझे अपने पास जल्दी बुलाना चाहते हैं। इसलिए नारद जी ने सोचा माँ चली गई, मेरे ऊपर ममता और करने वाली कोई नहीं है। इस ब्राह्मण की तो, ब्राह्मण के घर में तो हम नौकर चाकरी कर रहे थे, तो अच्छा होगा इस समय हम ये चाकरी छोड़ देंगे। तो नारद जी जिस कुटिया में रहते थे, उसी रात को उसने उस कुटिया में आग लगा दी। ना माँ रही, ना कुटिया रही, ना ममता की कोई भी वस्तु रही। नारद जी चल दिए हिमालय की ओर।
मार्ग में अनेक अनेक खेत खरवट, कहीं कहीं बाजार, कहीं कहीं पल्ली, कहीं ग्राम, कहीं शहर, कहीं वन पर्वत झील, ये सब अतिक्रम करते हुए नारद जी चलते रहे। देखो भगवान की खोज ऐसे होती है, किसी की प्रतीक्षा नहीं। जैसे रथ एक और चलता है, अभी रथ यात्रा आने वाली है, जगन्नाथ जी का रथ कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं हटता, वो रथ आगे ही चलता है। जब कभी संध्या होती है वहीं पर अटक जाता है। इसलिए ये जीवन रथ ये रुकने वाला नहीं है, ये जीवन रथ आगे बढ़ जाता है। इसलिए मित्रों, नारद जी भगवान की खोज में आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ना जाने कितने कितने शहर नगर आए। लोग कहते हैं, भागवत प्रमाण है कि हमारी आधुनिक सभ्यता बस थोड़े दिन पहले की है। नहीं नहीं, भागवत में लिखा हुआ है बड़े बड़े सुंदर भवन नारद जी ने देखा, अर्थात तो उस समय की सभ्यता बहुत अच्छी थी। मित्रों, हम लोगों में बड़ी थोड़ी सी बुद्धि है, अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान के ऊहापोह में हम लोग फंसे रहते हैं। नहीं नहीं, आप अपनी बुद्धि को उदार करिए, मन चित्त को उदार करिए, संतों से मिलिए, बुद्धिमान लोगों के पास बैठिए, तब आपकी सोच बड़ी होगी, आपका ज्ञान में विकास होगा। नारद जी कहते हैं ये सभ्यता ये इससे बढ़िया सभ्यता थी। महाभारत के समय में भी भारत की सभ्यता सबसे शिखर पर थी। सो मित्रों, नारद जी अनेक अनेक नगर, शहर, वन, पल्ली, पर्वत पार करते हुए एक घनघोर जंगल में प्रविष्ट हुए। थके थे, भूखा प्यासा चलते रहे तो सामने एक झील दिखाई पड़ी। नारद जी ने स्नान किया और उसी झील के किनारे, उसके तट पर एक बटवृक्ष था। बटवृक्ष की शीतल छांव, उसी छांव के नीचे नारद जी बैठे। थोड़ी थकान मिटी, जल स्नान किया, जलपान किया। स्नान पान के बाद जब थोड़ी थकान मिटी, नारद जी को गुरु मंत्र स्मरण हो आया। जब उस बटवृक्ष के तले नारद जी ने मंत्र का स्मरण किया, ओम नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। श्री नारद जी के अंग अंग रोमांचित होने लगे, नेत्रों में अश्रुओं की बारीधारा बहने लगी, गला गदगद होने लगा, शरीर में कंपन, अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट होने लगे। मित्रों, इस प्रकार की जब दशा हुई, नारद जी का मन शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो गया। देखिए, ये तम को अतिक्रम करता हुआ मन, हमारा चित्त रजगुणों को अतिक्रम करता हुआ, सतगुण को अतिक्रम करता हुआ शुद्ध सत्व में पहुंचा। और नारद जी जब उस स्तर पर पहुंचे तो एक दिव्य दर्शन हुआ। मित्रों, वो दिव्य दर्शन जब नारद जी को हुआ, वो अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और वो दर्शन कैसा था, नारद जी का क्या अनुभव था, यदि आप इस कथा का श्रवण करना चाहते हो तो आप आगामी वीडियो के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।